नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों की। ये क्या हैं, क्यों दिए जाते हैं और इस साल कौन है वो खास लोग जिन्हें ये सम्मान मिला। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सवाल थोड़ा अजीब है ना? सोचिए, एक फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार, क्रिकेट का कैप्टन और एक साधारण सा बस कंडक्टर, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? लेकिन सच तो ये है कि इनमें एक बहुत ही खास कनेक्शन है, और वही कनेक्शन आज की हमारी चर्चा का मेन पॉइंट। तो ये पद्म पुरस्कार आखिर हैं क्या? देखिए, ये देश के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स में से एक है। मतलब ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने आर्ट्स, सोशल वर्क, साइंस या किसी भी फील्ड में कुछ हटकर कुछ कमाल का काम किया हो। चलिए अब सीधे इस साल पर आते हैं। 2026 में क्या हुआ, देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। तो इस साल कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। 131, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि देश के कोने कोने में कितने ही हीरो हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अब ये जो 131 अवार्ड्स है ना, इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे ज्यादा है पद्मश्री, 113 लोगों को मिले हैं। ये किसी भी फील्ड में खास सर्विस के लिए दिया जाता है। फिर आता है पद्म भूषण, जो थोड़ी और ऊंचे दर्जे की सेवा के लिए है। ये मिला है 13 लोगों को। और सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो असाधारण मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विस के लिए 5 महान हस्तियों को दिया गया। ठीक है, तो अब जरा उन कुछ जाने पहचाने चेहरों पर नजर डालते हैं जिन्हें इस साल ये सम्मान मिला। ये वो नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और अक्सर सुर्खियों में देखते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से शुरू करते हैं। देखिए, लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साउथ के सुपरस्टार ममूटी और जिनकी आवाज का हर कोई दीवाना है, अलका याग्निक, उन्हें मिला पद्म भूषण। और टैलेंटेड एक्टर्स आर माधवन और प्रोसेनजित चटर्जी को पद्मश्री से नवाजा गया है। अब आते हैं खेल की दुनिया पर। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा और विमेंस टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, दोनों को पद्मश्री मिला है। पब्लिक लाइफ की बात करें तो झारखंड के कद्दावर नेता शिबू सोरेन और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, इन दोनों को भी मरणोपरांत पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन देखिए, पद्म अवार्ड्स की असली खूबसूरती सिर्फ इन बड़े नामों में नहीं है। इसकी असली आत्मा तो उन गुमनाम हीरोज के सम्मान में है जो बिना किसी शोर शराबे के समाज की सेवा कर रहे हैं। चलिए कुछ ऐसी ही कमाल की कहानियां देखते हैं। सबसे पहले मिलिए अंके गौड़ा से। सोचिए, एक बस कंडक्टर जिन्होंने अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लाइब्रेरी खड़ी कर दी। जी हाँ, 20 लाख से भी ज्यादा किताबें हैं वहां। ज्ञान बांटने के इस लाजवाब काम के लिए उन्हें पद्मश्री मिला है। और ये देखिए, 100 साल की फ्रीडम फाइटर लिबिया लोबो सरदेसाई, गोवा से हैं ये, और पूरी जिंदगी देश के लिए लगा दी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान बताता है कि देश सेवा के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। इसमें एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया। एक 90 साल के संगीतकार हैं जो एक भुला दिए गए इंस्ट्रूमेंट को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। एक ढाक वादक जिन्होंने 150 महिलाओं को इस कला की ट्रेनिंग दी। और तो और खेती में कमाल करने वाले 8 एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। इस साल पता है कितने? पूरे 45 ऐसे गुमनाम नायकों को पद्मश्री दिया गया है। ये नंबर बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि अब जमीनी स्तर पर काम करने वालों को वो पहचान मिल रही है जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि असल में तो यही लोग देश की नींव को मजबूत करते हैं। अच्छा, पद्मा अवार्ड्स तो नागरिकों के लिए हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये दिन उन लोगों को सलाम करने का भी है जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो इस साल पुलिस, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के 982 जवानों को उनकी बहादुरी और सर्विस के लिए मेडल्स दिए गए। इनके अलावा सीबीआई के 31 अधिकारियों को भी उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया। तो इन सभी पुरस्कारों का, चाहे वो पद्म सम्मान हो या सर्विस मेडल, इनका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ लोगों को मिलने वाला सम्मान नहीं है। ये पूरे समाज के लिए एक बहुत गहरा मैसेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द इन पुरस्कारों की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों की उत्कृष्टता और सेवा ही हमारे समाज के ताने बाने को और मजबूत बनाती है। मतलब ये अवार्ड्स असल में एक्सेलेंस और डेडिकेशन का एक जश्न है।
और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, जब हम इन नेशनल हीरोज को देख रहे हैं तो क्यों ना हम अपने आसपास भी देखें। जरा सोचिए, आपकी अपनी कम्युनिटी में, आपके मोहल्ले में वो गुमनाम नायक कौन है जो चुपचाप इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना रहे हैं।